ऑप्टिकल फाइबर कैसा दिखता है? ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस तरह का होता है। ये लेयर होती है, 2 लेयर चढ़ी हुई होती है, इस पर 2 लेयर चढ़ी हुई होती है। ये सीधी सीधी सी यहाँ से रेज आती है, यहाँ पर टकराती है, फिर रेज इधर जाती है, फिर रेज यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे चली जाती है। तो इधर का एंगल बनाएंगे तो इधर का एंगल जो होगा क्रिटिकल एंगल होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल होगा। ये रिफ्लेक्शन एंगल होगा। यहाँ पे जो आई होगा वही आर के इक्वल होगा, है ना। अब इसका फिनोमेना क्या होता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है ऑप्टिकल फाइबर। किस पे बेस्ड होता है? TIN पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, TIR पर ये बेस्ड होता है। अब उसके बाद में इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो ये जो आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं जैकेट, और जो इनर लेयर होती है इसको बोलते हैं क्लैडिंग। और इसकी भी एक इनर लेयर होती है, यहाँ पर अगर आप बना सकते हो तो इसकी भी इनर लेयर होती है। तो इसकी भी इनर लेयर होती है, उसको बोलते हैं हम कोर। तो कोर आता है, कोर के बाद में क्लैडिंग आता है, क्लैडिंग के बाद में प्रोटेक्टिव जैकेट आता है। अब कोर का जो आप बोल सकते हो, कोर का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 10 UM टू 100 μm तक होता है, μm तक होता है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लैडिंग का जो डायमीटर होता है, क्लैडिंग का जो डायमीटर होता है वो होता है 100 μm से लेकर जो 420 μm तक होता है, हाँ 420 μm तक होता है। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद में प्रोटेक्टिव जैकेट की बात करते हैं। तो प्रोटेक्टिव जैकेट का तो डायमीटर आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि ये तो लास्ट लेयर होती है, लास्ट लेयर होती है। फिर भी इसका डायमीटर, तो इसका डायमीटर इससे ज़्यादा होता है, क्योंकि इससे तो ज़्यादा ही होगा ना। 420 से लेकर आप मान लीजिए 500 तक मान लीजिए, μm तक मान लीजिए, है ना। इसका मान लीजिए, ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी होगी, μm तक होता है इसका डायमीटर। फिर इसके वर्किंग की बात करते हैं। तो वर्किंग क्या हो जाता है? वर्किंग क्या हो जाता है? जो ऊपर वाला डायग्राम बनाया, जैसे ये मैं सिंपल बना देता हूँ, ये वाला डायग्राम बना दिया। अब यहाँ से जब लाइट रे आएगी, छोटा सा एंगल बनाएगी और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मेन केस क्या होगा? यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बिल्कुल छोटा सा रहेगा, और फिर उसके बाद में जब छोटा सा एंगल बना के, जब ये नॉर्मल है, छोटा सा एंगल बना के जब रिफ्लेक्ट होगी तो वापस अपने उसकी सरफेस पर टकराएगी। फिर वहाँ से फिर छोटा सा फिर एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी। और यहाँ पर क्या होगा? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। कौन होगा? जो एंगल ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, टोटल इंटरनल एंगल, लाइट का एंगल यदि ज़्यादा बनाती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आ जाएगा, TIR के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फिनोमेना होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही होता है, तभी तो ये हाई क्वांटिटी में सिग्नल्स को भेज पाता है ना। यही हमें लिखना था। और इसका यूजेस लिखना है, तो यूजेस भी आपको पता होगा कि ये हाई सिग्नल्स को भेजता है, और फिर उसके बाद में इसका एक और यूजेस है कि ये अपन टीवी देखते हैं, जैसे टेलीविज़न देखते हैं, और रेडियो, मतलब सैटेलाइट से सिग्नल्स तो अलग सिग्नल्स हो जाएगा, फिर वो ऑप्टिकल फाइबर नहीं। हाँ, टीवी के सिग्नल्स इससे ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है भैया, इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है। उसके बाद में भी यदि आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजने हो तो आप इसके द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी भेज सकते हैं। तो एक यूजेस इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वाला, सिंपल सा। और इसके बाद में यदि आपसे और भी नहीं रहा जा रहा तो आप मेडिकल में चले जाइए। मेडिकल मतलब
इसमें से चले जाइए तो यहाँ पर भी इसका यूज़ बहुत बढ़िया तरीके से होता है। इसका यूज़ होता है स्टमक और लंग्स की बीमारियों को देखने के लिए, उसका एग्ज़ामिन करने के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद में चले जाइए तो डेकोरेटिव लैंप्स में भी यूज़ होता है। अब डेकोरेटिव लैंप्स कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक छतरी है ना, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है सारे, और एक डंडा है, और यहाँ पर एक, जैसे शादी में देखते हैं तो शादियों में देखते हैं अपन, है ना, तो ये डेकोरेटिव लैंप्स में भी यूज़ हो जाता है ना, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद में यहीं पे ऑप्टिकल फाइबर कंप्लीट हो जाता है। हमने इसका पहले डायग्राम बना के इसको लिखा कि इसमें बेस्ड होता है, इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है, वर्किंग हमने लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ से स्मॉल एंगल बनाती है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहता है, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की यहाँ पे बात हो जाती है। फिर इसके बाद में यूजेस लिख दिया, हाई सिग्नल्स को भेजता है, इंटरनेट में भी यूज़ होता है, टेलीविज़न में भी यूज़ होता है, टेलीविज़न के सिग्नल्स को भेजने के लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजने के लिए यूज़ होता है। मेडिकल में अगर जानना है तो मेडिकल में भी हम जान लेंगे, स्टमक और लंग्स की बीमारियों को एग्जामिन करने में इसका यूज़ होता है। डेकोरेटिव लैंप्स में भी इसका यूज़ होता है।